आज मैं लेकर आ गया एक नए वीडियो के साथ जो कि है साइंस 1 का पूरा पेपर सॉल्विंग कि टॉपर ने कैसे आंसर्स को सॉल्व किया है, 2 मार्क आंसर्स को, 3 मार्क आंसर्स को, 5 मार्क आंसर्स को। अपन इसमें ये भी देखेंगे कि इसने डायग्राम वगैरह कितने नीटली और कितने परफेक्टली बनाया है जिसकी वजह से ये टॉपर कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा। यहाँ पे आप एक सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये बल्कि पीवाईक्यू पेपर है 2025 का। सिमिलरली आपको भी सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पे मेन आपको आपका सीट नंबर लिख लेना है, यहाँ पे नाम वगैरह क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ अपना सीट नंबर लिख दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मेरे सीट नंबर का क्वेश्चन पेपर यही था। सबका क्वेश्चन पेपर सेम ही रहता है बट सीट नंबर लिखना जरूरी है। फिर यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए रहते हैं जो जनरली हमेशा सेम रहते हैं कि कितने मार्किंग स्कीम है, कौन से एमसीक्यू है वगैरह वगैरह। फिर सेकंड पेज से आपका पूरे क्वेश्चन नंबर, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी चीजें रहती है वो पूछनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर पे दिखता है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना, मार्क करना अलाउड नहीं है। हाँ, आप पेंसिल से अगर कोई चीज सर्कल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट कुछ भी लिखना, कुछ भी अंडरलाइन करना कोई भी स्पेसिफिक चीज को पेन से अलाउड नहीं है। पेंसिल से चाहो तो सर्कल कर सकते हो, जैसे यहाँ पे गिवन कुछ वैल्यूज है तो उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। अभी अपन मूव हो जाते हैं आंसर शीट के जो कि टॉपर की है। अभी यहाँ पे टॉपर ने अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं किया, ऑब्वियसली वो क्यों करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आपका स्कूल नेम लिखना है, यहाँ पे आपको आपका बारकोड चिपकाना है जो कि कुछ स्कूल्स में टीचर्स ही चिपका के देते हैं। फिर यहाँ पे सीट नंबर, उसको फिगर्स में, उसको वर्ड्स में, यहाँ पे आपकी सिग्नेचर और फाइनल यहाँ पे सुपरवाइजर की सिग्नेचर, और यहाँ पे एक होलोग्राफ स्टिकर लग जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, पेपर कौन सा है वो लिखना है, यहाँ पे डेट में मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ये काट देना ये। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स लिखने हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ टॉपर ने 1 सप्लीमेंट लिए तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 हो जाएगा। ये एंड में फिल करना है, बाकी सब क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले ही फिल कर देना ताकि उतना भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। अभी अपन फर्स्ट पेज देख लेते हैं। फर्स्ट पेज में सिमिलरली जैसे अपन ने मैथ्स वाले वीडियो में बात की थी, अगर आपने मैथ्स का अब तक वीडियो नहीं देखा तो ये आई बटन पे क्लिक करके अब भी जाके मैथ्स का भी वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है और यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टॉपर ने काफी सुंदर तरीके से ऑप्शन नंबर को लिखा है और फिर फाइनल आंसर को लिखा है। तो पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर लिखना है और फाइनल आंसर लिखना है तो लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बट ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइंस के पेपर में जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है वो हमेशा 5 मार्क्स का रहता है, जहाँ पे 1-1 मार्क के आपके एमसीक्यू रहता है। फिर अपन सेकंड पेज पे मूव हो जाते हैं। अभी आंसर द फॉलोइंग, ये भी 5 मार्क का रहेगा और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। अभी ये सारे आंसर्स को आपको आइदर वन लाइन में आइदर थोड़ा डिस्क्राइब करना है, बहुत बड़े बड़े पूरे पेज के आंसर नहीं लिखने। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का है। तो इसमें देखो ट्रू और फॉल्स पूछा है तो टॉपर ने सिर्फ ट्रू लिखा है, उतना ही लिखना है, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने की। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो पूरा का पूरा ट्रू है, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ फाइनल आंसर जो पूछा गया उतना बताना है। फिर अपन आगे मूव हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन जो रहता है NA2 पूछा गया, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये साइंटिफिक रीजन जो रहता है ये 2 मार्क का क्यों रहता है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में ही पढ़ सकते हो, गिव साइंटिफिक रीजन, मतलब अपने को रीजन देना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी यूजुअली ये जो अपना सेकंड वाला का फर्स्ट रहता है ये यूजुअली ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो आप प्लीज ऐसे जो भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रहते हैं, रीजंस पूछेंगे वो प्रिपेयर कर दिए जाना, वो 2 मार्क में जरूर आएंगे। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि 2 मार्क का आंसर हमको कैसे लिखना है साइंस 1 के पेपर में। यहाँ पे लिखा है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, मतलब लेफ्ट से राइट जाने में साइज ऑफ एटम जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसको क्या करना है, अभी रीजन देना कि क्यों ऐसा होता है, साइंटिफिक रीजन, ऐसा नहीं चलो मन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं, अपने को साइंटिफिक वैलिड प्रूफ देना कि क्यों ऐसा हुआ। तो अपन टॉपर का आंसर देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। इसने लिखा व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले उसने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में दिया गया वही लिखना है। तो आपको भी जब ये आंसर लिखने बैठते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन में जो लाइन दी गई है उसको लिखना है। Within a period, the atomic number increases 1 by 1। अब इसने डायरेक्टली रीजन लिख दिया है कि जब मैं लेफ्ट से राइट जाते हैं तब एटॉमिक नंबर जो रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट अ टाइम, मतलब जब लेफ्ट से राइट एक एटम जाता है तब उसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो इंक्रीज होता है और उसके साथ ही क्या इंक्रीज होता है, उसका 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। However, the additional electron gets added to the semi outermost shell due to increased nuclear charge. The electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of atom decreases। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने कैसे आंसर को लिखा और इसमें पूरे इसको 2 मार्क मिलेंगे। अगर ये 3 मार्क का रहता ना गाइस तो भी इसको 3 मार्क मिलते। देखो सबसे पहले तो उसने क्वेश्चन का ही लाइन लिखा है, वो क्वेश्चन भी आपको लेके आया, उसके बाद उसने एक रीजन दिया है कि होता क्या एक्चुअली में। ये हो गया कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा होता है जब लेफ्ट से राइट जाते हैं। अभी हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन, ये तो बता दिया कि लेफ्ट से राइट जाता है तब क्या होता है, लेकिन
ये तो उसने बता दिया कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तब क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ये क्यों हो रहा है ये बताइए। तो सेकंड उसने बुलेट पॉइंट में ये चीज का जिक्र किया है और एंड में उसको क्लैरिफाई भी कर गया है, देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस, इसको पूरे 2 मार्क मिलते हैं। तो इस तरीके से आप 2 मार्क का आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट में अपन मूव हो जाते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ओके, ये एनी 3, ये भी सेम 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें भी आप 2 से 3 बुलेट पॉइंट लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा गया है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर इन दिवाली, नेम द लॉन्चर, नेम द लॉक। ये कितना छोटा क्वेश्चन है, अपन देख लेते हैं टॉपर ने इसको कैसे लिखा है। यस, देखो नेम ऑफ द लॉन्चर उसने लिख दिया, सब क्वेश्चन लिखा, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बट इसमें से सब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसने टॉपर ने लिखा है, ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है लिखने के लिए। तो इस तरीके से टॉपर ने भी ये सब क्वेश्चन को अच्छे से लिखा है। सिमिलरली लॉ को भी उसने अच्छे से डिस्क्राइब किया 2 पॉइंट में, तो यहाँ पे उसको पूरे 2 मार्क मिल जाते हैं। फिर अपन नेक्स्ट मूव हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपके आंसर द फॉलोइंग में साइंटिफिक रीजन में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आंसर ऑफ द फॉलोइंग में आपको डिफरेंस बिटवीन 2 चीजों का पूछा ही जाएगा, और वो भी 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए। लेकिन जनरली आप ऐसा प्रिपेयर करो कि 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 4 पॉइंट तो आपको मिनिमम लिखने ही है। यहाँ पे टॉपर ने तो काफी पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ 4 ही पॉइंट्स लिखने रहते हैं। अभी देखते हैं कि 4 पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हो। तो सबसे पहले टॉपर ने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है, मास क्या है और वेट क्या है, दोनों के डिफरेंस में डेफिनेशन लिखा है। सेकंड कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि स्केलर और वेक्टर। बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, आपको प्रॉपरली एक लाइन में लिखना है यार। 1 मार्क तो देंगे ना 1 पॉइंट को, यार आधा मार्क तो देंगे ना 1 पॉइंट को, तो अच्छे से उसको लिखना है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए। देखो टॉपर ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रॉपर्टी को भी अच्छे से डिफाइन किया है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी और ये कौन सा प्रॉपर्टी है। फिर फोर्थ पे अपन मूव हो जाते हैं कि द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, द वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द लोकल। अभी दोनों का डिफरेंस बताए। कुछ बच्चे लोग बहुत सारी सिमिलर चीजें बताती है कि मास में भी होता है वेट में भी होता है। नहीं बच्चों, वैसा नहीं करना है, अपने को दोनों में डिफरेंस बताना है। तो अगर आप 4 ऐसे अच्छे पॉइंट्स लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क पक्का मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन भी लिखना है साइंस 1 के पेपर में। अभी अपन नेक्स्ट मूव हो जाते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन में। यहाँ पे एनी 5 लिखा है, आंसर द फॉलोइंग, सेम चीज। पहले 2 मार्क का था, अभी क्या हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया है। अभी अपन देख लेते हैं कि साइंस 1 में न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना था। न्यूमेरिकल्स जनरली 2 या 3 मार्क्स के आपको पूछे जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूमेरिकल, डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी एंड साइज ऑफ द न्यूमेरिकल। ज्यादातर न्यूमेरिकल जो रहते हैं बहुत इजी रहते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि टॉपर ने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन जो लिखा हुआ है वो सारी चीजें टॉपर ने अच्छे से लिखी है। यहाँ पे टॉपर को आधा या 1 मार्क मिल जाता है। उसके बाद जो पूछा गया है टाइम टेकन और वेलोसिटी, ये 2 चीजें पूछी गई है। तो आइदर आप तो गिवन और टू फाइंड लिख सकते हो, मतलब गिवन लिखा उसका टू फाइंड लिख सकते हो, या तो देखो टॉपर ने यहाँ पे जिस फॉर्मूला का यूज किया है उसका नाम लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, तो आप ये भी लिख सकते हो। वरना ये ऐसा फाइनल वेलोसिटी और टाइम टेकन जो लिखा है ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको 1 मार्क मिल जाता है। तो अब तक हमने देखा कि न्यूमेरिकल में 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले गिवन और सेकंड इज टू फाइंड और फॉर्मूला। गिवन तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा और टू फाइंड भी जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। अभी नेक्स्ट अपन मूव हो जाता है इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि है फाइनल आंसर। यहाँ पे टॉपर ने फाइनल आंसर को लिखा है, साथ ही साथ उसने फाइनल आंसर को स्टेटमेंट में भी लिखा है। सो इट्स अप टू यू, आप इधर इतना लिख सकते हो या तो पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे आपको 1 मार्क और मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको अगर पूरा न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स स्कोर करना है तो आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन भी उसने ऐसे ही सॉल्व किया है। सो आई होप आपको समझा कि एक न्यूमेरिकल को साइंस 1 के पेपर में कैसे सॉल्व करना है। अभी स्टूडेंट्स के और एक डाउट रहते हैं कि 3 मार्क वाले क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े बड़े आंसर उसमें लिखने हैं या एक लाइन का आंसर चल जाएगा। तो अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का जो पेपर था उसको ही अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें 3 सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और ये थर्ड, और ये तीनों केमिकल रिएक्शन से ही है। अभी फर्स्ट जो सब क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो टॉपर ने भी यहाँ पे 2 सब क्वेश्चन को अच्छे से लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट जो आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको भी पूरे अच्छी तरीके से टॉपर ने लिखा है। तो आपको तो भले ही आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें 3 सब क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन हर क्वेश्चन को एक पेज जितना नहीं भरना है। आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, लेकिन उतना ही लिखना जितना जरूरी आपको लगता है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन हो या 5 मार्क का, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो, ज्यादा पेज को भरने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे 2 सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको भी अच्छी तरीके से लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स ये एक इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ पे दूसरा कंटिन्यू करते हैं, तो ऐसा मत करना। ये लाइन खत्म हो जाने के बाद एक लाइन छोड़ के पेपर लिखना। आपको पेपर्स जनरली बहुत मिलते हैं, उसमें लिमिट नहीं रहती है, तो पूरा अच्छे से स्पेस डाल के लिखना ताकि टीचर्स को भी समझे कि स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा है। फिर नेक्स्ट जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में, राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो उसको भी एक डिफरेंस बिटवीन की तरह टॉपर ने लिखा हुआ है, ताकि टीचर जब चेक करे तभी उसको भी पता चले कि रिएक्टेंट्स 2 थे और प्रोडक्ट जो था वो 3 बना था। तो यहाँ पे भी टॉपर को पूरे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको भी 3 मार्क्स चाहिए 3 सब क्वेश्चंस के अंदर, तो इस तरीके से आपको आंसर को लिखना है। अभी नेक्स्ट अपन मूव हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अभी अपन नेक्स्ट मूव हो जाते हैं कि अगर 3 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको डायग्राम, अभी जनरली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और एक टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको फिगर दिया हुआ रहता है और उसके बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि टॉपर ने इस चीज को कैसे सॉल्व किया और पूरे मार्क्स उसने कैसे लाए। सो देखो 7 का जो क्वेश्चन है उसमें एक फिगर दिया गया है और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करना जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए बस उतने को ही आंसर करना है। ज्यादा 4 लाइन 5 लाइन का आंसर नहीं लिखना है। जनरली 1 लाइन 2 लाइन या मैक्सिमम 3 लाइन में आंसर को खत्म करना है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क का ही है विद फिगर। तो यहाँ पे नेम पूछा है तो यहाँ पे नेम लिखा गया, यहाँ पे प्रोसेस पूछा है तो इस चीज का प्रोसेस लिखा गया, फिर 2 एग्जांपल पूछा है तो 2 एग्जांपल लिखा गया। तो इतना ही लिखना है जितना जरूरी है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो इस तरीके से आपको 3 मार्क्स इजीली आ जाएंगे ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन में भी। अभी अपन फाइनली मूव होते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जहां पे 5 मार्क का आंसर लिखना रहता है। जनरली स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं कि आंसर कितना बड़ा लिखना है। अगर 5 मार्क का आंसर है तो 10 लाइन में लिखना है, 8 लाइन में लिखना है या उससे भी बड़ा लिखना है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर 5 मार्क वाला आंसर रहता है तो वो 5 सब क्वेश्चन या 4 सब क्वेश्चन में रहता है। तो हर एक सब क्वेश्चन का 1 या 2 मार्क उसको अलॉट होते हैं। तो जनरली 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें एक डायग्राम तो आपको कंपलसरी रहेगा। अभी यहाँ पे ह्यूमन आई का डायग्राम पूछा गया, तो बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस है वो सेम टॉपिक से आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन का है तो दूसरा जो रहता है वो बायोलॉजी का पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर का क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर का सब क्वेश्चन पूछने में आएगा। पूरा जो भी आपका सब क्वेश्चन रहेगा वो सेम चैप्टर से ही पूछने में आएगा। जैसे यहाँ पे ह्यूमन आई, ये चारों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन से आते हैं। तो अपन देखते हैं कि अगर डायग्राम में अपने को फुल मार्क्स चाहिए तो डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, लेबल्स कितने होने चाहिए, उसको फिगर करना है कि नहीं करना है, उसके बेसिस पे जो सब क्वेश्चन रहते हैं उसको कैसे लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। तो यहाँ पे टॉपर ने देखो अच्छी तरीके से पेंसिल से डायग्राम, तो आप भी पेन या कलर पेन्स का इस्तेमाल मत करना, सिंपल एक पेंसिल से डायग्राम बनाना। जितना सिंपल और सोफिस्टिकेटेड आपका डायग्राम रहेगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। और देखो यहाँ पे टॉपर ने इसका नेमिंग भी किया हुआ है। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि देखो अगर आपको हर चीज प्रॉपरली नहीं आती तो एटलीस्ट एक रफ डायग्राम बना देना और जितना भी लेबलिंग आप कर पा रहे हो उतना कर देना। 2 मार्क का या 1 मार्क का डायग्राम रहेगा तो मिनिमम आपको आधा मार्क तो वहां पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो बहुत प्रॉपरली लिखा गया है। फिर दूसरा यहाँ पे जो सब क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्टेंस कितना रहता है मिनिमम, कि यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना रहता है, तो उस चीज को भी एक लाइन खींच के उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिखा गया ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो कि ये दोनों सेम क्वेश्चन है या अलग अलग। और वहां पे फाइनल आंसर को भी टॉपर ने पेंसिल से अंडरलाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से पूरे 5 मार्क के क्वेश्चन में आप भी 5 मार्क्स ला सकते हो। तो इतना इजी रहता है साइंस। 40 और 40 लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। आपको बस स्टेप्स और प्रोसेसेस को फॉलो करना है कि जो पूछा गया उतना ही मुझे लिखना है। प्रेजेंटेशन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है और करेक्ट आंसर को लिखना है। गलत आंसर को लिखोगे तो 0 ही मार्क्स मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में अभी जाके नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो लिख देना और बोर्ड एग्जाम में आप कितना स्कोर करने वाले हो वो भी लिख देना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करने से मोर वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।